एक ऐसा सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन कर भी सकता है और आपका सिलेक्शन को कैंसिल भी कर सकता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम रजत गुप्ता है। मैं एप्टीट्यूड टीचर हूँ जेएमडी एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे एप्टीट्यूड के बारे में। तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ IMU-CET एग्ज़ाम में। अब सबसे पहली चीज़ एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस कितने आते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा 30 to 40 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड पोर्शन से आएंगे। अब एक और चीज़ होती है, एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जहाँ टाइम ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे टाइम कम कैसे लगे। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत सारे की पॉइंट ऐसे बताएंगे जहाँ आप टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं एप्टीट्यूड पोर्शन में। सबसे पहली चीज़ क्या आती है यहाँ पे कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को किस तरह से देखा जाए। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं, प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज को आपको सबसे पहले देखना है कि लॉजिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। अब लॉजिकल अप्रोच के साथ कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आता है तो हर क्वेश्चन में एक की पॉइंट होता है। तो पहला तरीका क्या है, लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। हम गलती क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद समराइज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो वहीं पे हमारा आधा टाइम चले जाता है। तो क्वेश्चन को जिस तरह से अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहीं से आपका आधा काम सॉल्व हो जाएगा। देन एक और चीज़ आती है हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम टाइम का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लगते हैं इजी हैं बट फिर भी हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगेन जैसा कि पहले पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। वही एक इसका एक तरीका है जिसमें टाइम मैनेजमेंट को आप कवर कर सकते हैं। एंड एक और चीज़, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन एक और चीज़ आती है इसमें, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब ये मेंटेन कैसे की जाए, पहली चीज़ इसमें आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक आ रहा है, किस टॉपिक में क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको ढंग से है। और दूसरी चीज़, अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही है तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इन तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आई थिंक आपको एप्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप टेस्ट हो, चाहे वो IMU-CET की एग्जाम हो। तो वहाँ पे जो टॉपिक्स है जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है, एनोलॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, परसेंटेज। बेसिकली एप्टीट्यूड में जितने भी टॉपिक्स आते हैं सभी इंपॉर्टेंट है, बट रिपीटेडली देखा गया है कि एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड परसेंटेज, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पुट हो रहे हैं। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। तो आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, किसी बुक से पढ़ सकते हैं, बट पर्टिकुलरली जैसे कि एक बुक है फास्ट ट्रैक अरिहंत की, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट मिल जाएंगे और साथ में शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएगी। और आपको पता है एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन भी है जहाँ पे आप टाइम बचा भी सकते हैं और टाइम लगा भी सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स आती है तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए वो आपका 30 to 40 सेकंड में हो सकता है। और एक और चीज़, भले ही एप्टीट्यूड 30 to 40 क्वेश्चंस कवर करता है, बट ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन कर भी सकता है और आपका सिलेक्शन को कैंसिल भी कर सकता है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मैंने एप्टीट्यूड में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो बेसिकली अगर आप इन पॉइंट्स का भी ध्यान देंगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वायरीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं आपकी क्वायरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।